हम याद कर रहे हैं 5 मोमेंट्स ऑफ हाइजीन, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को टच करेंगे, टच करने से पहले हम अपने हैंड वॉश करेंगे। क्यों किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है? क्योंकि उससे पहले हमने क्या पता किसी चीज़ को टच किया हो, कोई बैक्टीरिया हो हमारे हाथ में, उससे पहले हमने किसी और पेशेंट को टच किया था। अगर हम किसी और पेशेंट को टच करा हुआ हो, उन्हीं हाथों से हम किसी और पेशेंट को टच कर लें, तो इस तरीके से क्रॉस इन्फेक्शन फैलता है। हम 5 मोमेंट ऑफ हाइजीन को प्रोसीजर को क्रॉस इन्फेक्शंस को बचाने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। देन अगर हम किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक कैनुलाइजेशन प्रोसीजर, फोलिस डालनी है, ठीक है, या फिर कैथराइजेशन करना है, तो भी हम हैंड वॉशिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आता है किसी भी पेशेंट को टच करने के बाद हम अपने हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि हमने अभी पेशेंट को टच किया है। हम अपना पेशेंट को टच करने के बाद अपना डेली वर्क नहीं कर सकते, हम अपनी फाइल को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन हमारे कपड़ों को लग सकता है। तो उससे पहले हम हैंड वॉशिंग को करेंगे, तब हम अपनी फाइल्स को अपने नर्सिंग स्टेशन पर आके बैठेंगे या फिर अदर वर्क्स करेंगे। थोड़ा होता है कि कोई भी पेशेंट का फ्लूइड एक्सपोजर हो गया है हमारे ऊपर हमारे हाथों पर, तो हम हैंड वॉशिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। और अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी पेशेंट के पास हम गए हैं, हमने पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच किया है, हमने पेशेंट की साइडियल अप करी हैं, तो भी हम हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे क्रॉस इन्फेक्शंस को बचने के लिए।